अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मी एंड माई व्लॉग। आपको वेलकम इस चैनल पे। तो आज मैं सुबह के टाइम से अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैंने सेन में जो पौधे रखे हैं ये काफ़ी ड्राई हो रहे थे, खुश्क हो रहे थे, इनको पानी देने वाला था। तो मैं आज इनको पानी दे रही हूँ। तो मुझे पौधों को पानी देना, इनकी केयर करना जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं ये कह रही थी कि जो काम आपको खुशी देता है, जो काम करने से आपको खुशी मिलती है, आपको सुकून मिलता है, वो काम आपको ज़रूर करने चाहिए। जैसे कि पौधों को पानी देना, कुकिंग करना, और आपके कुछ छोटे छोटे कितने शौक़ होते हैं जो आप खुश खुश कर देते हैं आपको। वो काम हमें ज़िंदगी में जो उनसे ना ज़रूर कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे चिड़ियाँ जो सी हैं अपनी रात बसर करती हैं, तो बहुत ही मज़े से वो इंजॉय कर रही होती हैं। यहाँ पे खूब गंद सारा डालती हैं। मेरे पौधे जो उनसे काफ़ी ख़राब भी कर रही होती हैं, लेकिन यह है कि उनकी खूबसूरत सी चहचहाहट जो है ना, सुबह सुबह वो अल्लाह ताला का जब जिक्र कर रही होती हैं और शोर कर रही होती हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो इस टाइम वो उड़ गई हैं। जैसे सुबह होती है वो उड़ जाती हैं और शाम के टाइम फिर आ जाती हैं और फिर वापस आके चहचहाना शुरू कर देती हैं। तो बस ये मैं पौधों को पानी दे रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस जो चीज़ आपको खुश कर रही होती है ना, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें सुबह सुबह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम परिंदों से सीखना चाहिए, जैसे कि वो कर रहे होते हैं, सुबह और शाम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। तो इसलिए हमें सुबह अपनी सुबह का आगाज़ भी जो है अल्लाह ताला के पाक कलाम से करना चाहिए। ख़ास तौर पर सुबह शाम के जो अज़कार होते हैं वो ज़रूर पढ़ने चाहिए डेली। जो है अल्लाह ताला हमें तमाम बीमारियों, मुसीबतों, आफात, परेशानियों से बचा के रखें। तो इसलिए जो है सुबह के अज़कार अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। जो पढ़ता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जिसको याद रहता है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये मेरे 2 बर्ड जोन्स हैं, ये भी नहा के खुश हो गए हैं। तो मैंने आज अपने स्टॉलर जोन्स हैं वो इस्त्री किए थे। मैं हैंग कर रही थी, कुछ कपड़ों को सेट कर रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं सारे स्टॉलर जोन्स हैं ना एक दफ़ा इस्त्री करके ना इनको हैंग कर लेती हूँ। तो ये देखें, इस तरह करके मैंने हैंगर में लगाए हैं। तो सारे कलर जोन से मुझे नज़र आ रहे हैं, जोन सा भी चाहिए होता है मैं इसमें से आराम से निकाल लेती हूँ। फ्रोज़ी, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक और ब्राउन, मेरे सारे कलर जोन से है ना हैं। मुझे प्लेन पसंद है, बस एक ही थोड़ा सा प्रिंट वाला है, बाकी सारे प्लेन है। तो मैं ये इस तरह हैंगर में लगा के ना रख लेती हूँ। एक हैंगर में कम से कम 5 से 6 जोन से है ना, 6 करीबन आ गए हैं स्टॉलर जोन से है ना, बड़े अच्छे से सेट हो गए हैं। इस तरह आपको आसानी से नज़र भी आते रहेंगे। और ये मैंने अपनी अलमारी में ना छोटे छोटे से ये हुक लगाए हुए हैं। तो ये मैं इस तरह इसके साथ इस तरह हैंग कर दूँगी। तो ये जब भी आप अलमारी खोलेंगे, आपको जोन से अपना ड्रेस के साथ स्टॉलर चाहिए होता है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इस तरह ना लाइफ आसान हो जाती है। छोटे छोटे से जोन से तरीके हम अपनी आसानी कर लेते हैं। तो मेरे पास बैग तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन यह है कि एक टाइम में मैं ना 1-2 बैग जोन से है ना यूज़ करती हूँ। जब उनसे दिल उगता जाता है तो मैं फिर उनको साइड पे कर देती हूँ, फिर दूसरे निकाल लेती हूँ। तो अभी आजकल जोन से इन 2 की बारी आई हुई थी, तो ये मैं वैसे ही नीचे रखती हूँ, तो ये ना टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मतलब इनमें लाइनें पड़ जाती हैं। ख़ास तौर पर जो ब्राउन वाला है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। तो मैं इस तरह ना इनको भी हैंगर के साथ लटका देती हूँ। 2 बैग मैं एक टाइम में इस्तेमाल कर लेती हूँ, मतलब बहुत कम ही कहीं जाना होता है, ज़्यादा टाइम घर में ही होते हैं। तो जब कहीं जाना हो तो मैं जोन सा ये आराम से हैंगर से इस तरह निकाला और इस्तेमाल ले गए जहाँ भी जाना होता है। तो इस तरह मैं कपड़ों के साथ ही ना इनको भी अलमारी के अंदर इस तरह हैंग कर देती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके जोन से हैं बैग्स जो ख़राब नहीं होते। और उसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आपने जो भी चीज़ इसमें मतलब पैसे वगैरह डालने हैं तो ईज़िली आप इसमें डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरह करके ना मैं अपने बैग्स जोन से हैंग कर लेती हूँ। तो बाकी कपड़े भी मैं इस्त्री करके रख लेती हूँ। बस अब मौसम चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये कपड़े जो उनसे हैं विंटर के संभालेंगे और फिर समर के निकलेंगे। तो बस लाइफ इसी तरह ही है हमारी। जैसे मौसम चेंज होता है काम बहुत बढ़ जाता है। तो ये मैं आज अपने कपड़े चेंज कर रही थी, मैंने ये शॉल निकाली, ये ओढ़ती हूँ, जो कि बहुत ही कम ओढ़ी जाती है। ये मिरर वर्क हुआ हुआ है और इतना ज़्यादा हैंड एम्ब्रॉयडरी है इसमें, तो ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। आज मुझे शौक हो रहा था, मैंने कहा आज मैं इसको ओढ़ती हूँ, फिर ये वापस चली जाएगी गर्म कपड़ों के साथ ही। तो बस ये मैंने निकाल के अपनी रखी हुई थी। और आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो सा कीमे को धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। फिर इसके अंदर मैंने 2-3 प्याज जो से मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें लेके कीमे के साथ ही मैं इनको भी अच्छी तरह से चॉप कर दूँगी। तो बस सारा कीमा जो सा मैंने बारी बारी करके 2 से 3 दफ़ा में हुआ था। 1 kg के करीबी कीमा है। तो इसमें 3 मतलब 2 प्याज और 8-10 सब्ज़ मिर्चें डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। तो बाद में हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे और मैं साथ साथ इसका मसाला भी रेडी कर रही थी। मैंने लहसुन, अदरक और जो है सब्ज़ मिर्च, टमाटर और प्याज, चारों चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। इस तरह पेस्ट बना लेने से ना खाना बहुत ही आसानी से बन जाता है और जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, बजाय कि आप उसको गलाएं और फिर पीसें, बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो मैंने सब चीज़ों का पेस्ट बना के ना एक साथ ही उसको भी चूल्हे पे चढ़ा दिया था। एक साइड पे मेरा इसका मसाला बनता जाएगा और दूसरी साइड पे मैं जो सा कोफ्तों के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर के बेसन डाला है। बेसन को ऐसे नॉर्मली डालना है, भूनना वगैरह नहीं है। तो 1 चम्मच खाने वाला चम्मच जो सा भर के लाल मिर्च का डाला है, 1 चम्मच इसमें नमक डाला है
और मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला, वो भी 1 चम्मच, और खुशक कुटा हुआ धनिया जो होता है, खुशक धनिया बारीक पिसा हुआ पाउडर, वो मैंने इसमें 1 चम्मच वो डाल दिया है। तो ये सब चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती, बस नॉर्मल से डालती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची जो उनसे अच्छे नहीं लगते। इसमें जो ना असल टेस्ट जो सा सब्ज़ मिर्च का आ रहा होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ना पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। तो बस इसको आपने सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। बस इसकी मिक्सिंग जो है ना बहुत ही अच्छी तरह करनी चाहिए। जितना हम इसको हाथों की मदद से गूंथते जाएंगे ना ऐसे, तो उतने ही हमारे जो कोफ्ते हैं ना बड़े सॉफ्ट से, मज़ेदार से, नरम से बनेंगे। और ज़्यादा इसको मिक्स करने से यह है कि ना टूटेंगे नहीं, कोफ्ते जो हैं बिल्कुल हमारे जुड़े रहेंगे। तो बाज़ लोग इसमें अंडा भी शामिल करते हैं, लेकिन वो भी ठीक है। लेकिन आप इसको हाथों से ऐसे मिलते रहेंगे तो आपके कोफ्ते जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, सॉफ्ट से। बेसन जो है वो कोफ्तों को जोड़ने के काम आता है और उनको सॉफ्ट रखने के भी काम आता है। तो इसलिए बेसन जो है ना 2 चम्मच भर भर के मैंने, बड़े वाले जो चम्मच खाना खाने वाले चम्मच होते हैं ना, वो भर भर के इसमें डाले थे। तो बस अच्छी तरह मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। जितना आप ज़्यादा इसको मिक्स कर सकते हैं करते जाएं। तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसको करती रही थी। तो ये बड़ा अच्छा स्मूथ सा फाइन सा जो सा बन गया था। तो ये देखिए कितनी देर करने के बाद ये कितनी अच्छी इसकी शक्ल हो गई है। तो बस अब इसके कोफ्ते जो से आराम से बन जाएंगे। तो कुछ लोग जो है ना कोफ्तों को ऐसे ही मसाले में भी डाल देते हैं, लेकिन मैं कोफ्तों को पहले फ्राई कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि कीमे की जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है, और कोफ्ते पकने भी बहुत आसान हो जाते हैं, मतलब जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और टूटते बिल्कुल भी नहीं है। वरना इस तरह कच्चे डाल देना तो वो टूटते भी हैं और पकने में भी काफ़ी टाइम लगाते हैं और हल्की सी उसमें स्मेल भी रह जाती है। तो बस ये मैं कोफ्ते की जो है ना राउंड राउंड बॉल बना रही हूँ। ये देखिए कितने प्यारे से बॉल बन गए हैं, मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं। तो बस ये इस तरह मैंने बॉल बना के सारे तैयार कर लिए थे। जितने मुझे इस टाइम कोफ्ते बनाने हैं मैं उतने तैयार करके सालन बना लूँगी, सालन में ऐड कर दूँगी, और बाकी जो हैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब कभी फिर तो आपको ज़रूरत पड़े फ्रीज़ कोफ्ते तैयार मिलेंगे, फटाफट झटपट मसाला बनाएं और कोफ्ते अंदर डालें, खाना तैयार। तो ये रमज़ान में ऐसे जो है ना तैयारियाँ करके रख लेनी चाहिए। कोफ्ते वगैरह भी, हरी कबाब, ऐसी चीज़ें जो हैं ना मैं बना के पहले से ही फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो असली आसानी हो जाती है। तो ये मेरे देखे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। जितनी हमें एक टाइम में खाने में चाहिए थे मैंने उतने तैयार कर लिए हैं, और अब मैं इनको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो आपने ऑयल थोड़ा सा ही लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल लेंगे तो सारा ऑयल ही ख़राब हो जाएगा। मतलब कोफ्तों के अंदर से वो थोड़ा सा निकलता है ना मसाला वगैरह, तो बस ये थोड़े ऑयल में भी आराम से फ्राई हो जाते हैं। तो मीडियम जो सी है हीट में, आँच में उसको अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया था दोनों साइड से, बल्कि सारी तरफ से इसको मैं हिलाती रही ताकि सारी तरफ से अच्छी तरह जो है ना उनका कलर चेंज हो जाए और ये पक जाए। ये ऑयल में पकने से ना अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाते हैं। तो इनको बाद में मसाले में डालने से ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगता और बड़ी जल्दी से हमारा खाना जो सा बन के तैयार हो जाता है। ये बहुत मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। तो रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में तो मज़े बचे खाने जो से हैं बनाने चाहिए, ताकि बच्चे जो सा है वो रोज़ा रखा होता है उनको, और उनके लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाना चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए बनाना चाहिए, घर वालों के लिए, सबके लिए। तो ये मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से बिल्कुल गोल हैं और इनको फ्राई करते जा रही हैं। दूसरी साइड पे मैंने मसाले के अंदर ना आलू भी काट के डाल दिया था, 4 से 5 कदर आलू डाल दिए थे, छोटे छोटे साइज़ के मेरे पास आलू थे, तो वो मैंने तकरीबन 4 या 5 थे वो डाल दिए। तो इसको मैं साथ साथ मसाले के भूनती जा रही हूँ। अभी मैंने ऑयल कम डाला है क्योंकि मैं इसमें ना ऑयल बाद में डाल दूँगी, जो कोफ्तों वाला ऑयल होगा ना वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑयल जो सा ना थोड़ा सा कोफ्तों का स्मेल उसमें आ जाता है, टेस्ट वगैरह आ जाता है, तो वो कोफ्तों के अंदर ही हमें डाल के कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने पहले जो सा ना ऑयल कम डाला है, ताकि बाद में जो ये वाला ऑयल है मैं इसको ही ऐड कर लूँगी और मेरा खाना बड़ा अच्छा सा बन जाएगा और ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि ये ऑयल बाद में तो किसी इतना ख़ास काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उसको सालन के अंदर ही डाल लूँगी। जब फ़िश बनाते हैं ना, फ़िश के साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले शुरू में ना फ़िश को फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसी ऑयल में मसाला बना के ना उसको तो मैं खाना बना लेती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा इंसान समझदारी से काम करे तो बहुत सारा चीज़ें बचा भी सकता है। तो ये देखें कोफ्ते हमारे कितने खूबसूरत से जो है ना, कलर इनका मैं चेंज कर रही हूँ, बड़े खूबसूरत ये बन गए हैं। इतनी खूबसूरत घर में खुशबू फैली हुई है ना, सारे घर में प्यारी सी स्मेल फैली हुई है कोफ्तों की। तो बेटा भी आके पूछ रहा था मम्मा आज आप क्या बना रही हैं। तो ये बहुत प्यारा मज़ेदार सी इनकी स्मेल है। तो ये देखें कोफ्ते मेरे काफ़ी हद तक जो सा ना खूबसूरत सा कलर इनका बन गया है, फ्राई हो चुके हैं। तो बस यहाँ मसाला भी मेरा बिल्कुल रेडी है, जो आलू थे काफ़ी भुन गए हैं। तो अब मैंने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं, कोफ्तों को मैं मसाले के अंदर डाल दूँगी, और इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फ्राई हो चुके हैं, आलू भी इतनी देर में फ्राई हो गए हैं। तो बस इसके अंदर हमने डालना है पानी, और ये हमारा हो गया सालन बन के तैयार। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े आसान हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। अगर किसी के पास चॉपर ना हो तो वो कीमे को जो सा ना वो जो दोरी डंडा होता है उसमें डाल के भी कूट सकते हैं।
तो जब मेरे पास चॉपर नहीं था तो मैं उसी में डाल के ना कूट लेती थी, तो वो उससे ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अब इतनी मेहनत नहीं होती क्योंकि अब चॉपर है, तो बस हम यही कहते हैं कि जल्दी जल्दी जो काम हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। पहले सारे जो उनसे बूढ़े हमारे बड़े लोग होते थे वो हर काम हाथ से करते थे, इसलिए खानों में इतना जायका होता था। लेकिन खैर हमें तो अपनी आसानी देखनी है। तो बहरहाल अभी भी खाने में बहुत जायका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा सालन जो सा काफ़ी हद तक बिल्कुल रेडी है। बस आलू थोड़ा सा भून चुके हैं, बाकी गलने में टाइम लगेगा। फिर ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डाली है खुशक धनिया पाउडर डाल दिया है, और गरम मसाला डाल दिया, उस ऊपर कसूरी मेथी डाली है, और मैंने साथ में इसके ऑयल डाल दिया था बाद में, जो मुझे स्किप हो गया। तो ये मैंने 5-7 मिनट जो सा हल्की आंच पर रख दूँगी, आलू बिल्कुल गल जाएंगे। और ये हमने गरम गरम चपाती के साथ रोटी खाई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो इस तरह मेरी हौसला अफजाई होगी। अभी मैंने नया चैनल बनाया तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये खाना मेरा बन गया, बिल्कुल रेडी हो गया तकरीबन। ये 5-7 मिनट और लगेंगे तो ये पक के तैयार हो जाएगा। एक बड़ा मज़ेदार सा मैंने एक जुगाड़ बनाया, जैसे देखिए मुझे बाद में खुद भी हंसी आ रही थी। आप कि आपके घर में जो बूढ़े हैं ना, बाज़ दफ़ा उनके दर्दें वगैरह निकल आती हैं, कभी गोडा दर्द कभी गिट्टा दर्द। तो उसके लिए ना जो पहले पानी की बोतल होती थी, गर्म पानी जिसमें डाल के टकोर की जाती थी ना, तो मेरे पास ये दूध का डब्बा खाली पड़ा था। मैंने कहा इसके साथ कुछ हैक करते हैं। तो बस ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने वो बना रही हूँ। तो ये जी दूध के डब्बे को आपने इस तरह चारों साइड से खोल लेना है, और फिर इसके खोल के ना बिल्कुल आपने इसको सीधा फ्लैट कर लेना है। तो ये देखें कितने मज़ेदार सा एक मेरा जुगाड़ है, जो मुझे करके ना खुद भी बाद में हंसी आ रही थी। ये तो बहुत मज़े का जुगाड़ बन गया। मेरे घुटने में भी दर्द हो रही थी, मैंने कहा चलो टकोरी कर लेते हैं। तो ये इस तरह इसको बिल्कुल मैंने सीधा कर लिया, और इसके अंदर ना गरम गरम पानी डाल देना है। पहले आपने इसको धो लेना अच्छी तरह से ना, ताकि इसकी स्मेल वगैरह सारी निकल जाए, दूध जो थोड़ा बहुत अंदर आ जाता है ना वो निकल जाए। तो अच्छी तरह गर्म पानी से इसको पहले मैंने धो लिया था, और फिर मैंने इसके अंदर जो सा गर्म पानी डालना शुरू कर दिया। तो जितना पानी इसमें आप डाल सकते हैं डाल लें, मतलब कि आसानी से जितना उठा सकते हैं ना वज़न, उतना पानी मैंने इसमें डाला गरम गरम पानी डाल के ना। तो फिर मैंने इसका ढक्कन बंद किया, और फिर मैं इसमें अपने घुटने में टकोर कर ली थी, जो कि बड़ा मज़ा आया मुझे बना के ना। तो अगर आपके घर में बूढ़े या बास बात हो ना, किसी को दर्द हो रही है कहीं पे, बच्चों को पेट में दर्द होती है जब गैस वगैरह हो जाती है ना, छोटे बच्चों को भी दर्द हो रही होती है, तो थोड़ा सा पानी गर्म डाल के ये उनके पेट के ऊपर रखें, टकोर उनकी हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा उन बच्चों को भी सुकून आ जाता है। तो ये है ना मज़ेदार सा हैक, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। है तो हंसी वाला, लेकिन है बहुत मज़े का। तो चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।